नमस्कार, न्यूज टाइम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बहुत बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है कि कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होने वाली है। क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या फिर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं 8 राज्यों की 58 सीटों पर 61.74% वोटिंग हुई है। भाजपा बंगाल में बीजेपी कैंडिडेट पर हमला, गठबंधन के कारण राहुल केजरीवाल अपनी पार्टियों को वोट तक नहीं दे पाए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में शनिवार को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक शनिवार को 58 सीटों पर 61.74% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा पश्चिमी बंगाल में 80.06% और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 54.46% मतदान हुआ। पिछले फेजों में हुई वोटिंग में छठे फेज में सबसे कम वोटिंग हुई है। पांचवें फेज में भी 62.20% वोटिंग हुई थी। 1 जून को आखिरी 56 सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिमी बंगाल के झारग्राम से भाजपा उम्मीदवार प्रणत टुडू पर हमला हुआ है। पत्थर लगने से 2 सीआईएसएफ के जवान घायल हो गए। मतदाताओं को धमकाए जाने की शिकायत मिलने के बाद टुडू गरबेटा में एक बूथ का दौरा कर रहे थे। प्रणत टुडू की कार में भी तोड़फोड़ की गई। भाजपा ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने इस पर कहा, वोटिंग शुरू होने से पहले कैंडिडेट के एजेंट साइन करते हैं। इन सेंटर्स पर टीएमसी के एजेंट मौजूद नहीं थे, इसलिए सिर्फ वे बीजेपी एजेंट्स के साइन हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। इस कारण नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस को वोट नहीं दे पाए। यहां से आपके कैंडिडेट को उतारा गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल भी चांदनी चौक सीट के लिए अपनी पार्टी को वोट नहीं दे पाए। यहां से कांग्रेस के कैंडिडेट को ही टिकट दिया गया है। पश्चिमी बंगाल में तमलुक में वोटिंग के पहले भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में एक टीएमसी समर्थक घायल हो गए। यहां से कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज भाजपा के प्रत्याशी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी से पीडीपी की प्रत्याशी महबूबा मुफ्ती धरने पर बैठ गई। उन्होंने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ और मोबाइल फोन का आउटगोइंग कॉल बंद करने का आरोप लगाया। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा 40, बसपा 4, बीजेडी 4, सपा 1, जेडीयू 3, टीएमसी 3, एलजेपी और आजसू ने एक सीट जीती थी। कांग्रेस और आप को एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं बता दें कि दिल्ली में पिछले 3 लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार ज्यादा गर्मी पड़ी। शनिवार को दिल्ली में 54.37% मतदान हुआ। यह पिछली बार की तुलना में 5.68% कम मतदान है। 2019 में 60.5% वोटिंग हुई थी। वहीं यह लगातार दूसरा लोकसभा चुनाव है जिसमें दिल्ली में वोटिंग प्रतिशत में गिरावट आई है। 2014 में दिल्ली में 65% वोटिंग हुई थी। उधर लोकसभा चुनाव के छठे फेज में जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर 53% मतदान हुआ, जो 35 साल में सबसे अधिक है। साल 1996 में यह आंकड़ा 50% था। कुल मिलाकर जम्मू और कश्मीर की सभी 5 संसदीय सीटों पर मतदान 58% था, जो 2014 में दर्ज 49.58% और 1996 में 47.99% को पार कर गया। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर वोट डालने के बाद एक कश्मीरी हिंदू वीर सराफ ने कहा कि मैंने 32 साल बाद कश्मीर में अपना वोट डाला। मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं और आमतौर पर मैं यहां ज़्यादा नहीं आता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 10 सालों में कश्मीर के हालात पहले से और भी बेहतर हुए हैं। चलिए अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में भाजपा की हैट्रिक को सपा की चुनौती। बसपा ने दिलचस्प बनाए समीकरण। 4 दशक से नहीं खुला कांग्रेस का खाता। वाराणसी से सटी चंदौली लोकसभा सीट का मिजाज अलग है। पिछले 2 चुनावों में पीएम नरेंद्र मोदी का इस सीट पर जबरदस्त असर दिखा था। इस बार भी वादों, दावों और मुद्दों से इतर इस सीट पर भाजपा को जीत के लिए मोदी का ही सहारा है।
भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय अपनी तीसरी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं, जबकि सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बसपा ने सत्येंद्र मौर्य को मैदान में उतारकर समीकरणों को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। बहरहाल यहां मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच ही है। वर्ष 2019 में यहां से भाजपा के सांसद एवं मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय कड़े मुकाबले में महज 13,959 वोटों के अंतर से जीते थे। सपा के संजय सिंह चौहान दूसरे स्थान पर रहे थे। पांडेय हैट्रिक लगाने और इतिहास दोहराने को बेताब है। भाजपा 1991, 1996 व 1998 में लगातार जीत हासिल कर एक हैट्रिक बना चुकी है। चंदौली क्षेत्र का विकास ही यहां बड़ा चुनावी मुद्दा है। विपक्षी दलों के नेता वाराणसी से सटे होने के बावजूद चंदौली में अपेक्षाकृत कम विकास होने पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। बेरोजगारी भी इस बार बड़े मुद्दों में शामिल है। चंदौली जिला मुख्यालय का अपेक्षित विकास नहीं हो पाने, भारी उद्योग मंत्री होने के बावजूद कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं होने, चंदौली पॉलिटेक्निक की बदहाली आदि को लेकर सवाल भी यहां की फिजा में तैर रहे हैं। समीकरणों की बात की जाए तो लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटों में से मुगलसराय, सैयद राजा, अजगरा और शिवपुर पर भाजपा का कब्जा है। सिर्फ सकलडीहा में सपा का विधायक है। वहीं चुनावी माहौल पर बात छिड़ते ही मुगलसराय के कारोबारी रजनीश सिंह कहते हैं, इस बार भी मोदी का असर है, इससे प्रत्याशी को सफलता मिल सकती है। पर लगातार तीसरी बार एक ही चेहरे को उतारे जाने से लोगों में थोड़ी नाराजगी भी है। श्रमिक ठेकेदार मनोज चौहान कहते हैं, यहां भाजपा सपा में सीधी टक्कर है, ऐसे में परिणाम कुछ भी हो सकता है। सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र के दानपुरा निवासी मिठाई लाल यादव का मानना है कि भले ही विकास कार्य कुछ कम दिखते हो, मगर मोदी के नाम का फायदा भाजपा प्रत्याशी को मिल सकता है। मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र के मधुपुर गांव के पंकज सिंह भी कुछ ऐसी ही दलीलें देते हैं। वह कहते हैं, भले ही प्रत्याशी से कुछ नाराजगी हो, पर लोग मोदी को नहीं छोड़ना चाहते। चंदौली के भूहाल सिंह कहते हैं, लोकसभा क्षेत्र में शामिल वाराणसी जिले के अजगरा और शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को अच्छा खासा वोट मिला था, पर इस बार सपा और बसपा के प्रत्याशी शिवपुर से हैं, लिहाजा टक्कर कड़ी है। वैसे इंडिया गठबंधन में सपा से टिकट के दावेदार रहे 2 नेता अभी तक खामोश है, जिसे भाजपा अपने लाभ के तौर पर देख रही है। माधोपुर के मनोज श्रीवास्तव कहते हैं, यहां जातीय समीकरण भी हावी रहता है। मोदी योगी का असर भी है, क्षेत्रीय मतदाता निर्णायक रह सकते हैं। मंगलसराय के एडवोकेट नारद केसरी बताते हैं कि पिछले चुनाव में चौहान समुदाय के प्रत्याशी ने टक्कर दी थी। शायद चौहान समाज को साधने के लिए भाजपा ने इस समाज के नेता दारा सिंह चौहान को कुछ दिन पहले ही एमएलसी बनाया है। सैयद राजा विधानसभा के नौबतपुर गांव की चित्रा का मानना है कि राशन, गैस सिलेंडर, आवास मिलने जैसी योजनाओं का लाभ भी भाजपा प्रत्याशी को मिल सकता है। सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र के तारा जीवन निवासी राजन के अनुसार बहुत से लोग मोदी योगी को देखकर ही मतदान करते हैं। चौराहट ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान वसीम खान कहते हैं, यहां यादव मुस्लिम फैक्टर है जो सपा के ही साथ है। मोदी योगी फैक्टर यहां मिला जुला असर ही दिख रहा है। दूसरी तरफ चंदौली सीट पर कांग्रेस को 1984 के बाद जीत हासिल नहीं हुई है। भाजपा ने 1991 में यहां अपना खाता खोला था। 1996 और 1998 में भी कब्जा बरकरार रखते हुए हैट्रिक बनाई। वर्ष 1999 में साइकिल पर सवार होकर आए जवाहरलाल जायसवाल सांसद बने। वहीं 2004 में बसपा जीती और कैलाशनाथ यादव सांसद चुने गए। वर्ष 2009 में सपा ने दोबारा सीट पर कब्जा किया। इस बार रामकिशुन यादव ने जीत दर्ज की। वर्ष 2014 में मोदी लहर का जबरदस्त असर इस सीट पर दिखा और भाजपा ने 16 साल बाद वापसी की। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने 2014 में 42.23% तो 2019 में 47.07% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस सीट पर केजरीवाल का विधायक कर रहा अपने पिता के खिलाफ प्रचार, किसी को नहीं समझ आ रहा क्या होगा।
पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। पंजाब की हर लोकसभा सीट पर तकरीबन चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां की फिरोजपुर लोकसभा सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबले के साथ साथ पिता और पुत्र के बीच रोचक प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। फिरोजपुर लोकसभा सीट पर बीएसपी ने जलालाबाद से आम आदमी पार्टी के विधायक जगदीप सिंह के पिता सुरिंदर कंबोज को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। आम आदमी पार्टी ने यहां जगदीप काका बराड़ को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में यहां आम आदमी पार्टी के विधायक जगदीप सिंह को अपने पिता के खिलाफ ही प्रचार करना पड़ रहा है। स्थानीय जानकारों की माने तो अब फिरोजपुर लोकसभा सीट पर बीएसपी का खास जनाधार नहीं है। ऐसे में बसपा प्रत्याशी के यहां से जीतने की संभावनाएं कम ही हैं। यहां कुल 29 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। पंजाब में बदले राजनीतिक माहौल में हो रहे लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला किन 2 पार्टियों या प्रत्याशियों के बीच है, यह कहना बेहद मुश्किल है। ऐसा ही कुछ माहौल फिरोजपुर लोकसभा सीट का है। इस सीट को शिरोमणि अकाली दल का गढ़ माना जाता है। यह एसएडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव जीतती रही है। इस बार फिरोजपुर लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल ने यहां से 3 बार सांसद रहे जोरा सिंह मान के बेटे नरदेव सिंह को प्रत्याशी बनाया है। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के शेर सिंह घुबाया, पूर्व में अकाली दल से फिरोजपुर के सांसद रहे आम आदमी पार्टी के जगदीप काका बराड़ और बीजेपी के शूटर राणा गुरमीत सिंह सोडी से हैं। यहां एसएडीए ने गुरचरण सिंह भुल्लर को चुनाव मैदान में उतारा है। फिरोजपुर लोकसभा सीट पर 2 बार बसपा भी परचम लहरा चुकी है। यहां साल 1992 और साल 1996 में बीएसपी के मोहन सिंह चुनाव जीते थे। इसके बाद यहां लगातार शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। बात बीते 2 चुनाव की करें तो यहां अकाली दल बीजेपी के समर्थन से विजयी हुआ। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सुखबीर सिंह बादल ने फिरोजपुर लोकसभा सीट पर जीत हासिल की। इस सीट पर उन्हें 6,33,427 वोट हासिल हुए, जबकि उनके सामने चुनाव लड़े कांग्रेस के शेर सिंह घुबाया को 4,34,577 मत मिले। इस चुनाव में यहां आम आदमी पार्टी महज 31,872 वोट ही हासिल कर सकी। आपने पिछले चुनाव में यहां हरजिंदर सिंह काका को प्रत्याशी बनाया था। लोकसभा चुनाव 2014 में फिरोजपुर लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल ने शेर सिंह घुबाया को प्रत्याशी बनाया था। उन्हें 4,87,932 वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस पार्टी के सुनील जाखड़ को 4,56,000 वोट हासिल हुए। सुनील जाखड़ इस समय पंजाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के सतनाम पॉल कंबोज को 1,13,412 वोट हासिल हुए हैं। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी खबर। जौनपुर में 55.59 तो मछली शहर में 54.49% पड़े वोट। दोस्तों, जौनपुर में 25 मई को मतदान के बाद रविवार को उसके मतदान फीसदी के आंकड़ों के मिलान में मामूली अंतर आया। दूसरे दिन निर्वाचन कार्यालय से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी मतदान फीसदी के आंकड़ों का मिलान करते देखे गए। चुनाव कार्यालय से जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन पहले जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में 55.52% व मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में 54.43% था। अब जौनपुर 0.7 व 0.6% मत बढ़े हैं। परिवर्तित आंकड़ों के अनुसार जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में 55.59% व मछली शहर में 54.49% वोट पड़े। प्रशासन के लाख प्रयास के बाद वर्ष 2019 की तुलना में मतदान कम हुआ। जिले में कुल 39,17,842 मतदाताओं में से 21,56,584 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में 19,77,237 मतदाताओं में 10,99,223 लोगों ने मत का प्रयोग किया। मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के 19,40,605 मतदाताओं में से 10,57,361 ने मताधिकार का प्रयोग किया। चलिए अब जानते हैं अगली बड़ी खबर। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, राजौरी में रिकॉर्ड वोटिंग के क्या है मायने। भारत प्रशासित कश्मीर की श्रीनगर और बारामूला लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड वोटिंग होने के बाद 25 मई को अनंतनाग, राजौरी लोकसभा सीट पर भी वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
चुनाव अधिकारियों के मुताबिक इस सीट पर 53% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग कोंडबारोपोल ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि साल 2014 में चुनाव में 49.58% मतदान रिकॉर्ड किया गया था, जबकि साल 1996 में 47.99% वोट पड़े थे। जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 58% मतदान रिकॉर्ड किया गया, जो कि बीते 35 वर्ष में सबसे ज़्यादा है। अनंतनाग लोकसभा सीट में 2 साल पहले हुए परिसीमन के दौरान जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी के इलाकों को भी शामिल किया गया था। परिसीमन के बाद इस सीट पर शनिवार को पहली बार वोटिंग हुई है। 2019 में इस अनंतनाग लोकसभा सीट पर कुल 8.9% वोटिंग रिकॉर्ड की गई थी। पांडुरंग के पोल ने बताया कि अनंतनाग राजौरी की सीट के अधीन पड़ने वाले कुलगाम और अनंतनाग में वोट का प्रतिशत कम रहा और इन दोनों जगहों पर 32 से 33% मतदान रिकॉर्ड किया गया। लेकिन इसी सीट के सुरनकोट में सबसे अधिक वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जहां 68% वोटिंग दर्ज की गई है। श्रीनगर और बारामूला लोकसभा सीटों पर 13 और 20 मई को वोट डाले गए थे। श्रीनगर लोकसभा सीट पर करीब 38.99% मतदान दर्ज किया गया, जो बीते 30 वर्षों में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उसी तरह बारामूला लोकसभा सीट पर बीते 4 दशकों में सबसे ज़्यादा मतदान दर्ज किया गया, जो करीब 59% है। शनिवार को अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट जिला अनंतनाग के मटन पोलिंग बूथ पर 65 साल के मतदाता शौकत अहमद गणाई ने बीबीसी के साथ बातचीत में बताया कि उन्होंने करीब 3 दशकों से अधिक समय के बाद वोट डाला है। शौकत अहमद बताते हैं कि 2024 में मत डालने से पहले उन्होंने 1987 में आखिरी बार वोट डाला था। उन्होंने यह भी बताया कि पहली बार उन्होंने वोट डाला था तो उस समय वो बेरोजगार थे और नौकरी पाने की चाहत के साथ उन्होंने वोट दिया था। इस पोलिंग बूथ पर सुबह 10 बजे तक लोगों ने धीरे धीरे आना शुरू किया, जिसके बाद लोगों की संख्या बढ़ती गई। वहीं श्रीनगर लोकसभा सीट पर वोट डालने वाले शाबिर अहमद ने बताया कि उन्होंने इस चुनाव में पहली बार वोट दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरह से कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, उनका वोट उस फैसले के खिलाफ था। साबिर का कहना था कि वो 10 साल पहले फर्स्ट टाइम वोटर बन गए थे, लेकिन वोट उन्होंने आज पहली बार डाला है। ऐसे में 370 का फैक्टर भी वोटिंग आंकड़े बढ़ने के लिए बड़ा मायने रखता है। 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर यहां का विशेष दर्जा खत्म कर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई बड़ा चुनाव हो रहा है। बारामूला सीट पर मतदान करने वाले 50 वर्ष के डॉक्टर इकबाल शाह ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार अपने मत का इस्तेमाल किया। शाह ने बताया कि इस बार मत का इस्तेमाल करने का कारण यह था कि उन्हें जमीन पर कुछ तब्दीली नजर आ रही है। वहीं अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के जिला कुलगाम के दमहाल पोलिंग बूथ पर वोट देने के बाद यास्मीन गनी ने बातचीत में बताया कि वो हमेशा से वोट डालती रही है। उनका कहना था कि इस बार उन्होंने बीजेपी को कश्मीर से दूर रखने के लिए वोट दिया है। वहीं कश्मीर में चुनाव के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले अलगाववादी नेताओं को या तो जेल में नजरबंद कर दिया गया या फिर कुछ का निधन हो चुका है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद कश्मीर में एक लंबे समय तक प्रतिबंध लगाए गए और कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी घेरों में कैद करके रखा गया था। इस दौरान जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक एक तरह का सियासी सन्नाटा छाया रहा। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में किसी भी बड़े सियासी प्रदर्शन की ना तो भारतीय सियासी दलों को इजाज़त दी जा रही थी और न ही किसी अलगाववादी संगठन या नेता को। ऐसे में चुनाव के दौरान कश्मीर में पहली बार लोग और सियासी दल सड़कों पर चुनावी सरगर्मियों में जुटे नजर आए। वहीं कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी से चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी 5 अगस्त 2019 के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही दलों ने लोगों से इसी मुद्दों को लेकर वोट मांगा है।
इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का कारण कश्मीर में कानून एवं व्यवस्था को लेकर स्थिति को भी माना जा रहा है। श्रीनगर लोकसभा सीट पर कुल 24 उम्मीदवार मैदान में थे। इस लोकसभा क्षेत्र के लिए कुल 2135 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। इसी तरह उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट पर करीब 59% मतदान रिकॉर्ड किया गया, जो श्रीनगर सीट से करीब 23 ज्यादा था। पांडुरंग के पोल के मुताबिक बारामूला लोकसभा सीट पर 1984 के बाद पहली बार इतनी संख्या में लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 1984 में इस सीट पर 61.09% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। वहीं 2019 में इस लोकसभा सीट पर 37.41% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। विश्लेषक कहते हैं कि कश्मीर में इस बार जिस तरह से लोगों ने बड़े पैमाने पर मत का इस्तेमाल किया है, उसके कई कारण रहे हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर नूर अहमद बाबा कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में राजनीति का प्रसंग ही बदल गया है। वो बताते हैं कि एक तो कश्मीर में अलगाववाद राजनीतिक नक्शे से गायब है। दूसरी बात यह है कि कई वर्षों बाद कश्मीर में किसी बड़े चुनाव में लोगों को अपनी राय सामने रखने का मौका मिला है। वहीं कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक तारिक भट्ट कहते हैं, इस बार लोगों का बड़ी संख्या में वोट देने के 2 खास कारण हैं। उनका कहना था कि एक तो अलगाववादी बहिष्कार का कोई भी फैक्टर नहीं था और दूसरा कारण आर्टिकल 370 को लेकर लोगों में अभी तक काफ़ी गम और गुस्सा है। वहीं भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 14 मई 2024 को समाचार एजेंसी ANI के एक इंटरव्यू में बताया कि कश्मीर में वोटिंग का प्रतिशत जिस तरह से इस बार बढ़ गया है, वो आर्टिकल 370 को खत्म करने की कामयाबी को दर्शाता है। नूर अहमद बाबा गृह मंत्री अमित शाह ने इस दावे पर बताते हैं कि वो तो ऐसा कहेंगे ही, क्योंकि आर्टिकल हटाने के पीछे भी वही लोग हैं। सारी तस्वीर चुनाव के बाद स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल कश्मीर में बीते 5 वर्षों में पत्थरबाजी की घटनाएं थमी हैं। हड़ताल का आह्वान अब कोई नहीं करता और हिंसा भी कुछ हद तक कम हो गई है। हालांकि समय समय पर इस दौरान टारगेटेड किलिंग्स की घटनाएं होती रही है। इन टारगेटेड किलिंग्स में खासकर कश्मीरी पंडित और प्रवासी मजदूर मारे गए हैं। साल 2019 के बाद भी टारगेटेड किलिंग्स होती रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी नेता और पूर्व विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कश्मीर में लोगों का मतदान देने की भारी वजह ये मानते हैं कि लोग अपनी चिंताओं को वोट के माध्यम से समाधान चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को अब समझ आ गया है कि वोट के बगैर अब उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। वहीं PDP के प्रवक्ता मोहित भान बताते हैं, 5 अगस्त के बाद यह बताया जा रहा था कि क्षेत्रीय सियासी दलों की अब कोई अहमियत नहीं है, लेकिन यह कश्मीर के क्षेत्रीय सियासी दल है जिन्होंने लोगों को बड़ी संख्या में बाहर निकलने में अहम किरदार निभाया है। दूसरी बात यह है कि लोगों की जिस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी, उस आवाज़ को संसद में भेजने के लिए लोगों ने वोट दिया है। कश्मीर में बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर बड़ी संख्या में लोगों के मतदान को कश्मीर में हिंसा के दौर का अंत बताते हैं और लोग वोट देने को सही रास्ता मान चुके हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।